श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको पता है कि 19 नवंबर यानी संकष्टी गणेश चतुर्थी का प्यारा सा दिन, साथ ही साथ आज मंगलवार का दिन यानी बजरंग बली का दिन भी है। अगर आपके परिवार को लेकर आप बहुत चिंतित हो तो आप इन उपायों को अगर करोगे और साथ ही साथ यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना भी है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आप इन उपायों को जरूर करेंगे। बस एक छोटा सा दीपक जिसे हम मंगल दीपक कहते हैं, आज रात में अपने घर पर लौंग के साथ जलाने से हमारी जो भी मनोकामना होती है बजरंग बली की कृपा से जरूर पूरी होती है। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी और आप भी इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझ करके ही इस उपाय को आप कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा जिससे आपको उपाय अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, उपाय दीपक का है और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको नया दीपक लेना पड़े। नहीं, आप डेली जिस दीपक का प्रयोग कर रहे हैं उसी दीपक का प्रयोग करके ये उपाय आप कर सकते हैं। और मंगलवार का दिन है तो दीपक हमें कहाँ लगाना है? दीपक हमें बजरंग बली के पास में लगाना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है कि आपके घर में आपकी परिस्थितियां विपरीत चल रही हो यानी कि उल्टी चल रही हो तो मतलब आपको करना क्या है? आपको ये दीपक लगाना है। कौन सा दीपक आपको लगाना है? बजरंग बली के पास में सरसों का दिया आपको लगाना है। इसमें आपको क्या क्या डालना है? सरसों का तेल आप डालेंगे। अब इस पूरे दीपक को सरसों के तेल से आपको भर लेना है। हम दीपक लगा किसके लिए रहे हैं? बजरंग बली के लिए। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि हम किसी भी देवता के लिए दीपक लगा रहे हैं तो उसमें गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। गोल बाती का प्रयोग इसमें आपको करना है और आपको ये उपाय करना है शाम के समय प्रदोष काल में। ध्यान से सुनिएगा, प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। आपने सरसों के तेल का दीपक आपने ले लिया है और एक चुटकी काले तिल आपको लेने हैं। काले तिल आपको गिन करके नहीं लेने हैं, एक चुटकी लेने हैं। उस चुटकी में चाहे 2 दाने आए, 10 आए, 25 आए, जितने भी दाने आए आप एक चुटकी काले तिल ले लीजिएगा और आपको पहुंच जाना है दीपक लेकर के बजरंग बली की मूर्ति के पास में। बजरंग बली के पास जाकर के चुटकी भर तिल आपको वहां पर रख देने हैं और इनके ऊपर जो दीपक आपने सरसों के तेल का लिया था वो रख देना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करते समय आपको स्मरण करना है बालाजी के नाम का। भगवान बजरंग बली के नाम का स्मरण करते हुए दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा और आपके जीवन में, आपके घर में जो भी समस्या चल रही है भगवान बजरंग बली से प्रार्थना कीजिएगा, विनती कीजिएगा कि हमारे जीवन की ये समस्या दूर हो जाए। और भगवान आप वहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों का यानी कि जिसके लिए भी उपाय किया जा रहा है उसका नाम लेकर के, या फिर परिवार के लिए कर रहे हैं तो परिवार के सदस्यों का नाम लेकर के और उनका गोत्र बोलते हुए आप भगवान बजरंग बली से विनती कीजिएगा कि हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और आपको करना क्या है? अगर आप 2 लौंग साथ में लेकर के जाते हैं और वो जलते हुए दीपक के अंदर अपनी समस्या बोलते हुए 2 लौंग उस दीपक के अंदर डालते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही बजरंग बली की कृपा से पूरी होगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए दोस्तों, दूसरा उपाय भी आपको लौंग से ही करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सरल सा उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आपको लौंग से ये उपाय करना है। जिनके घर में बिना वजह के कलेश हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, आपकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है बिना वजह की, या फिर आपके हस्बैंड को बिना वजह के बात पे गुस्सा आता है, तो आपको ये वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, आपको 5 लौंग लेनी है। मंगलवार के दिन कोई सा भी आप उपाय अगर कर रहे हैं तो इसमें लौंग आप साथ में अवश्य लीजिएगा। इसमें आपको 5 लौंग लेनी है। फूल वाली लौंग आपको लेनी है, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। 5 फूल वाले लौंग लीजिएगा और आपको लेना है एक तांबे का पात्र। वो पात्र आपको शुद्ध जल से भर लेना है और जो 5 फूल वाली लौंग आपने ली है वो इस जल के अंदर आपको डाल देनी है। जिस तांबे के पात्र में आपने जल लिया है उसके अंदर 5 लौंग आपको डाल देनी है और लेना है आपको शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है, गोल बाती का। ये तीनों चीजें लेकर के आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको अपने घर के अंदर ही जहाँ बजरंग बली की मूर्ति आपके घर में हो वहां पर चले जाना है और बजरंग बली की मूर्ति के पास में ये जल का पात्र रख देना है।
और जो दीपक आपने लिया है वो दीपक वहां पर प्रज्वलित आप कर दीजिएगा। और फिर आपको करना क्या है, वहीं पर बैठ के हनुमान चालीसा के 3 पाठ आपको करने हैं। हनुमान चालीसा के 3 पाठ आपको कर देने हैं और बजरंग बली से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं या आपके घर में जिसको भी क्रोध आ रहा है बिना वजह के घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो भगवान बजरंग बली की कृपा से दूर हों, ऐसा आपको भगवान बजरंग बली से प्रार्थना करनी है। इसके बाद में जब दीपक जो आपने जलाया था, प्रज्वलित किया था, वो शांत हो जाए तो उसके बाद में आपने जो जल का लोटा वहां पर रखा था उसमें से 5 लौंग निकालनी है। उन लौंग को किसी पेड़ के नीचे आपको बाहर रख देना है और जो जल था उसको आपको संभाल के रख लेना है। उस जल में से जिस भी व्यक्ति को आपके घर में क्रोध आता है वो थोड़ा थोड़ा जल उसको पिलाना शुरू कर देना है। थोड़ा थोड़ा जल आप उनको पिलाना शुरू कर दीजिएगा। उनका क्रोध तो शांत होगा ही होगा और आपके घर में जो बिना वजह की लड़ाइयाँ हो रही थी वो भी इस उपाय को करने से दूर होंगी। तो आप मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। उपाय बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही आसान उपाय है, आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या किसी व्यक्ति ने आपके पास पैसा उधार ले लिया था लेकिन जब आप पैसा मांगने जा रहे हैं तो वो आपसे दुश्मनी मोल ले रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, यानी कि उधार का पैसा आपका वापस नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप ये वाला उपाय कीजिएगा। उपाय को अच्छे से समझिएगा। आपको करना क्या है, आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी पीपल के पत्ते की। देखिए दोस्तों, अगर आपको पीपल का पत्ता मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी किसी वजह से मिल पाता है तो आपके घर में तुलसी के पौधे के पत्ते को छोड़ करके, तुलसी के पौधे का पत्ता आपको नहीं लेना है और किसी भी पेड़ का पत्ता आपको मिल जाता है तो वो पत्ता आप ले लीजिएगा। अगर पीपल का मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात होती है, नहीं तो किसी भी पेड़ का पत्ता आपको ले लेना है और उसके ऊपर आपको करना क्या है, उसको अच्छे से साफ जल से धो लीजिएगा। फिर आपको रोली हो, कुमकुम हो, सिंदूर हो, यानी कौन सी भी चीज़ आपको मिल जाए। देखिए इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको चंदन ही लेना है, रोली आपको मिल जाती है, सिंदूर आपको मिल जाती है, तो आपको उसी का गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है और उससे उस पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके साथ आपकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है, जिसने आपसे उधार में पैसा लिया था और वो वापस नहीं कर रहा है, उसका नाम उसके ऊपर आपको लिखना है। और ये वाला उपाय दोस्तों आपको करना है भगवान बजरंग बली के तीसरे भाई के नाम से। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बजरंग बली के तीसरे भाई के नाम से ये उपाय आपको करना है। तो आपको उस पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिख लिया है जिसने आपसे पैसा उधार में लिया था। नाम लिख करके भगवान बजरंग बली के तीसरे भाई का नाम आपको स्मरण करना है। बजरंग बली के छोटे तीसरे भाई का नाम है रतिमान। तो आपको करना क्या है, उस पत्ते पर आपने जिसका नाम लिखा है उसको लेकर के आपको अपने घर के आसपास तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी, जो भी आपको जल स्रोत मिल जाता है वहां पहुंच जाना है और उस जल में उस पत्ते को छोड़ देना है। बावड़ी मिलता है, कुआं मिलता है, उसमें आपको पत्ता छोड़ देना है और छोड़ते हुए रतिमान भगवान का स्मरण आपको करना है। बजरंग बली के तीसरे छोटे भाई रतिमान का स्मरण आपको करते हुए पत्ता छोड़ देना है। देखिए दोस्तों, इतना चमत्कारिक उपाय है। अगर आपको कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब नहीं भी मिल पाता है तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे इस पत्ते को रख सकते हैं और आपको भगवान रतिमान का स्मरण करते हुए छोड़ना है। जो भी व्यक्ति जिसने भी आपसे उधार लिया था 15 दिन के अंदर वो आपको पैसा वापस करेगा। आपका जो भी उधार का सामान था, जो भी धन संपत्ति जो भी थी, वो वापस 15 दिन के अंदर कर देगा। इतना चमत्कारी उपाय है। लेकिन आपको किसी भी उपाय को करने से पहले आपके मन में सच्ची श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी उपाय अगर सच्ची श्रद्धा, विश्वास के साथ करते हैं तो बहुत ही जल्द वो फलीभूत होते हैं। बगैर विश्वास के चाहे हम कितने ही बड़े हवन अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान कर ले, हमारे उपाय फलीभूत नहीं हो पाते हैं। लेकिन छोटे से उपाय भी अगर सच्ची श्रद्धा, विश्वास के साथ करते हैं तो बहुत जल्द उनका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी, सबसे आसान से उपाय की। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 समी के पत्तों की। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 समी के पत्ते लेने हैं और एक तांबे का लोटा लेना है जिसको आपको जल से भर लेना है। एक समी का पत्ता उस तांबे के लोटे के जल में आपको डाल लेना है। दूसरा पत्ता आप अपने पास रख लीजिएगा और आप अपने पूरे घर में इस तांबे के लोटे में जो जल आपने डाला है
इसको घुमा लेना है, पूरे घर में आप इसको लेकर के घूम जाइएगा। और इसके बाद में ये वाला उपाय आपको शिवलिंग के ऊपर करना है। आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां पर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप शिवालय में जा करके बालाजी का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर ये जो पत्ता, समी का पत्ता आपके पास था, ये वहां पर समर्पित कीजिएगा। और ऊपर से जो तांबे के लोटे में जो जल था वो वहां पर आपको अर्पित करना है। बालाजी का स्मरण करते हुए आप ये वाला उपाय कर दीजिएगा। आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी, जो भी नकारात्मक शक्तियां थी, वो सब दूर होंगी इस उपाय को करने से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय अच्छे से समझ आए होंगे, और समझ करके ही आप इन उपाय को कीजिएगा। आपको इनका पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे हर रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।